फायर एलिमेंट के बारे में हमने पिछली बार जो चर्चा की थी, हमने आपको इंट्रोड्यूस किया था फायर एलिमेंट के बारे में कि फायर एलिमेंट कैसे हमारे जीवन को, कैसे हमारे शरीर के अंदर, कैसे हमारे थॉट्स के अंदर, कैसे हमारे सेल के अंदर, कैसे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, ये कहां पर है। देखिए, एलिमेंट को इतना गहराई से पढ़ना का इसलिए जरूरत है क्योंकि जब तक हम एलिमेंट के नेचर को नहीं जानेंगे, एलिमेंट के सिम्टम्स को नहीं जानेंगे, उसके मैनिफेस्टेशंस को नहीं समझेंगे, जब तक हम डिजीज में हम और किसी भी साइंस को पढ़ने के लिए आप एक्यूपंक्चर में एक डेप्थ प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि एक्यूपंक्चर के डायग्नोसिस की जो स्मार्टनेस, जो पॉइंट है, जो एक सीक्रेट्स है, वो हमारे फाइव एलिमेंट ही है। फाइव एलिमेंट के माध्यम से ही हम इतना डायग्नोसिस प्रॉपर सीखते हैं। आइए हम फायर एलिमेंट के बारे में हम चर्चा करते हैं, और पिछली बार भी हमने चर्चा की थी। फायर एलिमेंट हमारे बॉडी के अंदर हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ एसोसिएट रहता है। ये अकॉर्डिंग टू टीसीएम यानी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन यानी एक्यूपंक्चर थ्योरी के अनुसार, मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग ये कुछ भी नहीं है। हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ ही फायर में ये दो ही ऑर्गन क्यों लिए गए, या एक ऑर्गन जैसा जो वर्क करते हैं, उसको हम लेते हैं पेरिकार्डियम ट्रिपल वार्मर। पेरिकार्डियम हार्ट की जो फर्स्ट लेयर है और जो हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, उस लेयर का फंक्शन जो है एक हार्ट की तरह, एक ब्रेन की तरह किया गया है, उसका देखा गया है, उसके फंक्शन की फिजियोलॉजी को ऐसा नोट किया एक्यूपंक्चर फिलोसफर ने। इसलिए उसको एक्यूपंक्चर थ्योरी में उसको फायर एलिमेंट के अंदर इंक्लूडेड किया, प्लस उसको ब्रेन से और माइंड से कनेक्ट कर दिया। हम ऐसा कह सकते हैं कि पेरिकार्डियम हमारी बॉडी के अंदर एक मंत्री का काम करता है। किसके बीच में? हमारे ब्रेन एंड बॉडी, हमारे यहां से लेके हमारे अपर पार्ट और लोअर पार्ट का जो बिटवीन दिमाग और दिल का जो कनेक्शंस है, वो वेगस नर्व के माध्यम से ये कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ये हमारा पेरिकार्डियम मंत्री का काम करता है। ट्रिपल बार्मर क्या करता है? उस मंत्री को गाइड करने का काम करता है, उसको कमांड देने का काम करता है। ट्रिपल बार्मर, ट्रिपल मतलब तीन, बार्मर मतलब हीटर। हीटर मतलब कि एक अपर बॉडी में हीटर एंड एक मिडिल बॉडी में हीटर, एक लोअर पार्ट में हीटर। बॉडी के तीन टुकड़े करेंगे। अगर किसी एनाटॉमिकल पोजीशंस में हम किसी व्यक्ति को खड़ा करें और उसको हम तीन जगह से उसके पार्ट करें, तो अपर अपर पार्ट, मिडिल पार्ट एंड लोअर पार्ट। तो लोअर बर्मर, मिडिल बर्मर एंड अपर बर्मर। ये बार्मर क्यों लगाए हैं भगवान ने, ये हीटर क्यों लगाए हैं? क्योंकि हमने अभी फायरब्लैंड के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो उस फायरब्लैंड के एक्शन से, सिम्टम से आपको ये समझ में आने लगेगा कि एक क्यों ऐसा भगवान ने है तीन हीटर हमारे लिए बॉडी में क्यों लगाए। उस तीन हीटर लगाने का एक और रीजन बहुत अच्छा है कि जब भी अगर हमारे तीन हीटर हैं तो इनका अपना अपना एक टेम्परेचर कंट्रोल करने का एक इनको एरिया दे दिया गया। अच्छा, इनको अपना अपना टेम्परेचर देने की एरिया की क्या जरूरत थी? क्योंकि बॉडी का जो पार्ट्स है, जो कमांड है बॉडी का, वो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड है। जैसे हमारे हर एक बॉडी में विभाग होते हैं, हर एक काम में एक विभाग होते हैं, उन विभाग का जो एक क्षेत्र होता है, उन क्षेत्र के माध्यम से, एक मिनट, हमारा लाइव भी चल रहा है, फेसबुक लाइव भी चल रहा है, उन विभाग के माध्यम से वो कैटेगराइज करते हैं ताकि उनको अपना एक्टिविटी, काम करने में, अपना प्रोसेस करने में इजीली रहे, कंफर्टेबल रहे, सेपरेशंस रहे। अग्नि तत्व यानी फायर एलिमेंट भी हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, सेपरेशंस कर रहा है, रूपांतरण कर रहा है, एवोल्यूशंस करा रहा है, प्रोसेसिंग करा रहा है। जर्मिनेशन क्या था? वुड एलिमेंट का प्रोसेस था। जर्मिनेशन किसका पार्ट था? वुड एलिमेंट का। बट जर्मिनेशन में क्या जर्म करना है, ग्रोथ क्या था? वुड एलिमेंट का पार्ट था। बट कैसा ग्रोथ करना है, कैसे करना है, आइडिया, थ्योरी, नॉलेज, डिजाइन, एक्शन, एक्टिविटी, इंटेलिजेंसी, ये सब कुछ फायर एलिमेंट है। अब समझ में आया आपको? एवरीथिंग फायर एलिमेंट है।
फॉर एग्जाम्पल, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप हमारी बात को सुन रहे हैं, आपने हमारी बात को रिसीव किया, आप और हमने अपनी बात को आप तक भेजा, दिस द विंड एलिमेंट। आपके दिमाग ने सुना, एक्सेप्ट कर लिया, उस सुनने के बाद समझा, यस, अंडरस्टैंडिंग इज फायर एलिमेंट। आपका दिमाग इस टाइम हमारी बात को समझ रहा है, हमारे शब्द को समझ रहा है, अंडरस्टैंडिंग दे रहा है, इंटेलिजेंसी इन बुद्धि इज द फायर एलिमेंट। प्रोसेसिंग, इसके बाद वो एनालिसिस कर रहा है कि सर हम आपको फायर एलिमेंट के बारे में क्या कह रहे हैं और आप उसके बारे में कितना समझ रहे हैं, तो उसको समझ के आप क्या उससे नया ग्रोथ करेंगे, नया कुछ बनाएंगे, नया कुछ ऐड करेंगे, अपने ट्रीटमेंट में ऐड करेंगे, आप अपने डायग्नोसिस में ऐड करेंगे। ये आपकी फायर है, ये आपकी फायर है, ये आपके फायर पे डिपेंड करता है। आप फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आपके बॉडी में फायर बहुत ज्यादा है तो आप क्या करेंगे? अगर फायर ज्यादा रहेगी तो आप हमारे शब्द को, सेंटेंस को सुनेंगे, बहुत जल्दी समझ जाएंगे और बहुत जल्दी समझ के उसको जला के राख कर देंगे। उसकी वैल्यू आप बहुत जल्दी लॉस कर देंगे। इसको कहते हैं, हम एक आम भाषा में भी बोलते हैं कि अरे भैया बहुत ज्यादा समझदार है यार, इतना ज्यादा दिमाग ना लगाओ, है ना, अरे बहुत चतुर आदमी है यार, पता नहीं इतनी सी बात का इतना पतंगड़ा बना देता है। दिस इज द एक्सेस फायर। अब ये तो हम पढ़ रहे हैं एक लाइफ में और अपने जीवन में अपने अग्नि तत्व का महत्व। अब फायर को हम, आइए हम फायर के दर्शन करते हैं कि हमारे जीवन में फायर कहाँ है। जब भी कोई भी एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, एक्शन हो रहा है, और जब एक्शन का रिपीटिशन होता है, रिएक्शन होता है, तब हमारा एक उसका एनालिसिस पावर, एक एक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम आपको एक इमेज शेयर करते हैं, उस इमेज से आप देखेंगे कि हमारे बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन, आपने वर्त लिया, आपका जन्म हुआ, और जन्म से लेके आप यूथ बने, यंग बने, ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके जन्म के टाइम आपका बॉडी का कॉम्प्लेक्शन, चेहरे का रंग अलग था। जब आप यूथ हुए तो चेहरे का रंग अलग, गुलाबी अंग लाल हो गया। जब आप एक एज एडल्ट रहेंगे, चेहरे का रंग कुछ और होगा। और आप जब एक एज में जाएंगे, ये सारे एज से गुजारना, ये सारे प्रोसेस को कराना, सारे ट्रांसफॉर्मेशन को कराना, ये सारा हमारा फायर एलिमेंट है। अब सेल के अंदर फायर एलिमेंट क्या करेगा? अब हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का एक फंक्शनल यूनिट क्या है? एक सेल है, एक सिंगल सेल है। और जो प्रक्रिया एक सेल के अंदर हो रही है, क्योंकि हम जब बीमारी का ट्रीटमेंट करते हैं, किसी भी बीमारी का, डिजीज का ट्रीटमेंट हम करेंगे, तो हमें सेल लेवल पे वर्क करना होगा, हमें टिश्यू लेवल पे करना होगा। और जब सेल के अंदर जब हीट का प्रॉपर अब्सेंट रहेगा, तो वहां पर होगा क्या? वहां पर प्रोसेसिंग यानी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। एक सेल के अंदर चीजें जाएंगी, न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, है ना, मिनरल्स जाएंगे, कुछ विटामिन जाएंगे, और जो सेल के अंदर जो उनको एक यूज कर लेना चाहिए, उनसे एनर्जी प्रोडक्शन कर लेना चाहिए, एटीपी प्रोडक्शन कर लेना चाहिए, वो प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा, या वो प्रोडक्शन वेरी स्लो होगा। ये इसका फायर है। अब इसको हम ह्यूमन बॉडी में देखते हैं कि जब किसी बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है, या बच्चा, पता लगे कोई भी व्यक्ति 20 मतलब या अच्छा खासा यंग हो गया है, लेकिन कहते हैं ना कि अरे यार ये जवान तो है, बट इसकी समझ कहाँ है, इसमें समझ नहीं प्रॉपर आ रही है, ये थोड़ा सा बच्चों जैसी हरकतें करते हैं, जैसा यानी कि फायर ने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर नहीं कर पाया। आप क्लियर हुआ? तो जितने भी हमारे सीपी चाइल्ड हैं, मेंटल रिलेटेड चाइल्ड होते हैं, और जिनका मेंटल ग्रोथ कम होता है, साइकोलॉजिकल ग्रोथ कम होता है, और बॉडी का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होता है, ये सारा का सारा हमारा फायर एलिमेंट का इनबैलेंसेस के लक्षण है। अब कोई भी डिजीज हुआ, कोई भी आपके अंदर बैक्टीरिया एंटर हुआ, कोई वायरस एंटर हुआ, सबसे पहले वो फायर एलिमेंट पे ही एक्शन करना शुरू करता है। सबसे पहले मतलब फायर एलिमेंट ही जनरेट होने लगता है, या इनबैलेंसेस होने लगता है।
आपने देखा कि आपको सबसे वायरल कोई इन्फेक्शन हो गया, आपको फीवर आया, और आपका फीवर क्या हुआ? फीवर क्या है? टेम्परेचर, हीट, यानी हीट इनबैलेंसेस हुआ, रेडनेस चेहरे पे आने लगा। जब भी हमारे बॉडी में फायर इनबैलेंसेस होगा, सबसे पहले टिश्यू कौन से हमारे बॉडी के अफेक्टेड होंगे, ये हम अभी डिटेल से इसके बारे में जानेंगे। लेकिन मेन फंक्शन क्या है? तो हमें सबसे पहले एलिमेंट फायर के हमें फंक्शन को समझना चाहिए। फंक्शन, फायर का फंक्शन क्या रहा? ट्रांसफॉर्म करना एंड रीग्रोथ कराना या न्यू ग्रोथ कराना। क्लियर? अब इसको हम बीमारी में लेंगे कि अगर आपकी बॉडी के अंदर फायर बना रहा, आपकी बॉडी बहुत एसिडिक बनी रही, तो आपके अंदर कोई ना कोई टॉक्सिन्स, कोई ना कोई एबनॉर्मल ग्रोथ, कोई ना कोई आपके अंदर अल्सर्स, कुछ ना कुछ नया ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यू डिजीज का जन्म होना का। अगर आप अल्कलाइन रहते हैं, आपकी सेम इन बॉडी, देखिए आपके देखा होगा, आप चूल्हे पे आपकी आग जल रही है और उसके अंदर आप कुछ भी रखेंगे, आपने आटा रखा, आपने चपाती बना के रखा, आपने सब्जी रखा, आपने कुछ नहीं रखा, आपने खाली बर्तन रख दिया, या कुछ भी नहीं रखा, आपने कुछ आयरन की रॉड रख दी, लकड़ी रख दी, वो सब कुछ फायर के अंदर जल के कुछ ना कुछ अलग हो जाएगा। आप आप खाली बर्तन रखेंगे, जल के काला हो जाएगा। आप आयरन रॉड रखेंगे, जलकर रेड हो जाएगी। आप लकड़ी का रखेंगे, जलकर राख हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। अब क्लियर है? अब देखिए आपकी बॉडी में जो भी आप भोजन ले रहे हैं, जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी आप कर्म कर रहे हैं, वो आप ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही कर रहे हैं। आप अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, आप अपनी नॉलेज को, आप अपनी इंटेलिजेंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उस बुक को अपने अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आप जो भी देख रहे हैं, कोई आप इमेज देख रहे हैं, आपने एक साइड आपने, तो आपने एक बहुत अच्छा गार्डन देखा, एक साइड आपको रोज आप एक मारते पीटते आदमी, मर्डर करते हुए आदमी की पिक्चर देख रहे हैं, आपके दिमाग में वही ट्रांसफॉर्म होगा जो आप देख रहे हैं। इसलिए हमने आपको एक, जब हम एक्यूपंक्चर का, हमने अभी हमारा जो बुक लिखा है उसमें स्पष्ट लिखा है विजुअल एक्यूपंक्चर। ये वो एक्यूपंक्चर है जो आपको नीडल तक तो बाद में पहुंचना है, पहले आप इस तरह के पंक्चर को फेस करेंगे लाइफ में। आपका याद रखिए, आप सबसे पहले नेचुरल एक्यूपंक्चर, ऑटो, या इसको मतलब ऑटोमेटिक एक्यूपंक्चर कैसे हो रहा है? आपने कुछ भी देखा और एवरी इमेज ट्रांसफॉर्म इन योर इंटेलिजेंसी, ट्रांसफॉर्म इन योर नॉलेज, आपके दिमाग के अंदर एक नॉलेज में कन्वर्ट हो रहा है। अब वो नॉलेज नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल हो सकती है। हो सकता है उस इमेज से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कोई एक इमेज देखी, आपने, आप ट्रेन की यात्रा में नॉर्मल आप इमेज देखते जाते हैं, चारों तरफ देखते जाते हैं, आपको अरे नॉर्मल लगता है। हो सकता है कोई इमेज देख के आप बड़े इमोशनल हो जाते हैं, कोई इमेज देखकर आपको बड़ा गुस्सा आ जाता है, कोई इमेज देखकर आपको कोई एक्साइटमेंट आ जाती है, कोई इमेज देख के आपको बड़ा प्यार आता है, बड़ा दया आता है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस द विजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। ये सब कुछ फायर की वजह से हो रहा है। अगर आपके दिमाग का फायर, आपके ब्रेन का फायर, यानी फायर है मतलब इंटेलिजेंसी, फायर मतलब बुद्धि, फायर मतलब कंट्रोलर, फायर मतलब प्लानर, प्लान तो है, एक्शन, अधिकारी, कमांडर, आपको कमांड देगा, आपके फायर ही आपको डिसाइड कराएगी, डिसीजन देगी, हाँ ये सही है। एनालिसिस पावर, एनालिटिक पावर। और कितने लोगों ने कहा कि हमारे भगवान ने दो दिमाग दिए हैं, दो दिमाग दिए हैं, कहां से? एक ये दिमाग, एक हमारा डाइजेशन, एक छोटा दिमाग। और डाइजेशन में कौन सा पार्ट? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या हो रहा है? खाना पकने के बाद कंप्लीट पक रहा है, और वहां पर भी क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन, सबको एक अलग सेपरेशन किया जाता है, और वेस्ट को बड़ी आंत में धकेला जाता है और स्टूल बन के बाहर को निकलता है। ये गुड एंड बैड, ये जो गुड एंड बैड का एक सेपरेशन हो रहा है, यही आपका जब फायर, क्योंकि फायर एलिमेंट है, और यही जब आपका फायर आपके अंदर अच्छा होता है, तो आपको अच्छे बुरे की पहचान, डिसीजन मेकिंग पावर वेरी स्ट्रांग होगी। हमने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेज रखा है कि हमारा फायर एलिमेंट के क्या क्या एक्शन रहेंगे। जिस आदमी के अंदर स्ट्रांग फायर है, बैलेंस फायर है, हेल्थी फायर है, उसको, उस व्यक्ति की क्या पर्सनालिटी होगी, क्या सिम्टम्स होंगे। फायर, फायर एलिमेंट का सबसे मेन अपीयरेंस हम देखें
तो सबसे पहले हमारा टिश्यू पे इफेक्ट आता है, वो है हमारा वेस्कुलर सिस्टम। क्या मीनिंग है वेस्कुलर सिस्टम का? यानी हमारा आर्टरी एंड ब्लड वेन्स, आर्टरी एंड वेन्स जिसमें ब्लड फ्लो हो रहा है, एंड हार्ट। तो हमारा वेस्कुलर सिस्टम इज रिलेटेड टू फायर एलिमेंट। आपका है इसका टिश्यू को अफेक्ट करता है। कहां रेजिस्ट करता है? इन टिश्यू के अंदर फायर एलिमेंट की जरूरत है। कैसे? इन इन, इन अगर हमारा बॉडी में फायर इनबैलेंसेस होता है तो सबसे पहले कौन अफेक्ट होगा? ये टिश्यू अफेक्टेड होंगे। इसकी हम आपको इमेज इस पर क्लियर आपको दिखाते हैं, बहुत इजीली है। और इसी तरह से जब हम देखेंगे फायर एलिमेंट को डायग्नोसिस करेंगे, वेरी इजी मिलेगा। अब हम देखते हैं कि जब भी हमें कोई हार्ट का पेशेंट मिलता है, आपने कभी नोटिस किया हो, और जब भी हार्ट के पेशेंट को उसको हार्ट की डिजीज पहले होने से पहले आपने देखो एसिडिटी होना स्टार्ट होती है। और एसिडिटी जब होती है तो उसको क्या करते हैं, एसिडिटी को धीरे धीरे वो गौर नहीं करते, तो वही एसिडिटी किस में कन्वर्ट हो जाती है? हमारे हार्ट डिजीज में कन्वर्ट होती है। किस में होती है? हार्ट डिजीज में कन्वर्ट होती है। हाँ, ये देखते हैं फायर एलिमेंट। और ये देखिए, ये सिस्टम जो है हमारा है, क्लियर दिखाई दे रहा है? हाँ, ये सिस्टम जो हमारा है, ये नहीं दिख वेस्कुलर। रहा सर। एक मिनट हमसे। हाँ, अब दिख रहा है क्लियर? ये आप दिख रहा है सर। हाँ, ये फायर एलिमेंट है। और फायर का कलर वैसे रेड होता है, ब्लड का कलर वैसे ही रेड होता है, रक्त हमारा वैसे ही रेड होता है ना? रक्त हमारा वैसे ही रेड होता है। और दिल, जब कोई गुलाब का फूल दिलते हैं, दिल के लिए देते हैं, तो लाल फूल देते हैं। अरे किसी से दिल खुश हो गया, लाल फूल दे दिया, तो रेड कलर इज, तो रेड कलर इज द फायर एलिमेंट कलर। और ये सिस्टम, अब वेस्कुलर की बात आई, अब देखिए डिजीज को हम, हार्ट फायर एलिमेंट को हम कैसे डायग्नोसिस में कन्वर्ट करेंगे। अब आर्टरी और ब्लड की, अब आर्टरी जहां जहां, अब आर्टरी क्या कर रही है? आर्टरी हमारे टिश्यू के लिए, ऑर्गन्स के लिए ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करा रही है। अगर अब आपकी बॉडी में अगर हीट बढ़ती है, तो सबसे पहले आर्टरी की बॉल पे इफेक्ट पड़ेगा। आपको एसिडिटी हुई तो आपका स्टमक के पास कौन सा ऑर्गन है? हमारा हार्ट है। तो हार्ट के आर्टरीज जो, जितनी भी बॉडी के अंदर आर्टरीज है, सबसे ज्यादा उन पे इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब हीट ज्यादा लगी है, अब सपोज करें, हाँ हीट बहुत ज्यादा बढ़ी है, तो जब हीट बहुत ज्यादा रहेगी और आर्टरी के अंदर क्या फ्लो हो रहा है? ब्लड। जब ब्लड में वो हीट टच होती है तो ब्लड गाढ़ा होने लगता है, ब्लड चिपचिपा होने लगता है। और जब चिपचिपा होता है तो उसके अंदर क्या क्या जा रहा है? कोलेस्ट्रॉल जा रहा है ना, कैल्शियम जा रहा है, आयरन जा रहा है, विटामिन जा रहा है, मिनरल। अब मिनरल्स क्या करेंगे? लॉस होने लगेंगे। विटामिन क्या होने लगेंगे? डैमेज होने लगेंगे, ठीक है ना? और कोलेस्ट्रॉल क्या करने लगेगा? हार्ड होने लगेगा, ये चिपकना स्टार्ट होगा। एक तो फर्स्ट चेंजेस। सेकेंड चेंजेस क्या होगा? आर्टरी जो है हार्ड होने लगेगी, नैरो होने लगेगी। आपने कभी प्लास्टिक की बॉल को, कभी आपने फायर में ऐसे पिघलाया हो, आपने देखते होंगे कि पिघलाते जैसे हीट के बाद वो तो सिकुड़ने लगती है। दिस द फायर एलिमेंट, वेरी सिंपल। अब दूसरा, ये तो है एक्सटर्नल फायर एलिमेंट, फायर की बात है। जब इंटरनल बॉडी फायर जनरेट होने लगती है, फायर हमारी बॉडी से कई तरह से जनरेट हो सकती है। आपको कोई चोट लगी, कोई रुकावट हुई, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आया, आपने कुछ ऐसा खा लिया कि बहुत रुकावट होने लगी आपके स्टमक में, डाइजेशन मतलब रोकने लगा, ऑब्स्ट्रक्शन होने लगा, तो आपको क्या होगा? एसिड रिफ्लक्स होने लगेगा। जहां भी रुकावट होगी, याद रखिए वहां पर इरिटेशंस, यानी वहां पर रिएक्शन पैदा होगा। और फायर की डेफिनेशन इन केमिस्ट्री, फायर की डेफिनेशन केमिस्ट्री में क्या है मालूम है? फायर की डेफिनेशन रिएक्शन ही है, कि फायर इज द एलिमेंट के बीच में जो रिएक्शन जो होता है, उससे जो जलन, जो रिएक्शन जो पैदा होता है, दिस इज कॉल्ड फायर। तो जब एवरी रिएक्शन, यानी इसी का नाम हमने ट्रांसफॉर्मेशन रखा है। तो जब भी आपकी बॉडी के अंदर फायर का जो भी रिएक्शंस होगा, अब आपको एलर्जी इसमें आ गया, एलर्जी इसी के अंदर आ गया। आपको कोई भी एलर्जी आता है, आपने देखा आपको एलर्जी हुई और आपको
आपने इसिंग किया और रेड रैशेस पड़ने लगते हैं, ये क्या है? और उसको हम बोलते भी अपनी भाषा में, हम आम भाषा में भी बोलते हैं इस बात को, मिट्टी उछल रही है। मतलब ये आयुर्वेद की लैंग्वेज। देखिए हमने कहा एलिमेंट के बारे में कहने के तरीके, बोलने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट एक ही है। एलिमेंट सबकी बॉडी में सेम ही है। तो हम एक नॉर्मल भाषा में हम बोलते हैं पित्ती उछल रही है, तो पित्ती मतलब पित्ता, पित्ता मतलब फायर, एनी फायर। अब उसमें आयुर्वेद ने क्या किया कि उन्होंने पित्त बोला, पित्त का मतलब कि अग्नि और जल की लड़ाई है। और वास्तविकता में इन ह्यूमन बॉडी, अगर हम एक्यूपंक्चर के अकॉर्डिंग देखें कि जब जब फायर जब बढ़ेगी तो क्या होगा, पानी तो सूखेगा, सिंपल सी बात है। तो यहां पर भी फाइटिंग हो रही है किसकी, फायर और वाटर के अंदर। इस तरह से फायर हमारी बॉडी के अंदर चेंज देगा। लेकिन अब आप समझिए, तो कुछ लोग अब आप इसमें जब डायग्नोसिस करने बैठेंगे फायर एलिमेंट में, तो अब आपको एक चीज समझ में आए ना स्टार्ट हो जाएगी कि जब भी आप देखेंगे तो आप रिपोर्ट देखेंगे, पैथोलॉजी का रिपोर्ट कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, हो सकता है उसमें आपको कुछ भी चेंजेस ना आए। लेकिन सबसे पहले बदलाव अगर फायर एलिमेंट का आता है तो आपका साइकोलॉजिकल आएगा, उस आदमी का इमोशनल आएगा, बिहेवियर में आएगा, उसकी स्पीच में आएगा। अभी मैं आपको चार्ट दिखाने वाले हैं कि फायर एलिमेंट के अंदर क्या क्या इमोशंस होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएट हैं, कौन से टिश्यू एसोसिएट हैं। लेकिन फायर एलिमेंट का हम सबसे पहले जानना पड़ेगा, मैं देखना सीखना है। डायग्नोसिस ट्रीटमेंट तो वेरी इजी। अब हम आपको दिखाते हैं कि आपके इन्वायरमेंट में फायर कहाँ है। आप जहां बैठे हैं, आप जिस वातावरण में आप बैठे हैं, आप उस वातावरण में आप लाइव हैं, आप उस टेम्परेचर को सहन कर पा रहे हैं। आपको जो सर्दी पड़ रही है, और वो सर्दी भी आपको इतनी ही लग रही है जितनी आपकी बॉडी सहन कर पा रही है, ये भी आपके फायर की वजह से ही है। क्योंकि फायर जो है हमारी बॉडी में, फायर जो हमारे इन्वायरमेंट में हीट के फॉर्म में इंक्लूड, हमारे हीट के फॉर्म में मौजूद है। हमने क्या कहता फायर एलिमेंट, और फायर एलिमेंट की एनर्जी हीट एंड हॉटनेस। तो आपकी इन्वायरमेंट में कुछ परसेंट हीट है। आप जब टेम्परेचर से जब हम यूनिवर्सल जब टेम्परेचर देखते हैं और वेदर हम चेक करते हैं, तो कितना माइनस टेम्परेचर है या कितना हाई टेम्परेचर, हम ये नोट करते हैं ना। तो जहां टेम्परेचर बात हो रही है, जहां टेम्परेचर इंक्लूडेड हो रहा है, कहीं ना कहीं वहां फायर मौजूद है। आपके इन्वायरमेंट में भी फायर है, ठीक है। इसके बाद आपके, हमने आपको उस दिन पीने वाले पानी में हमने आपको बताया था कि पानी के अंदर फायर है, कि कोई भी पानी लिक्विड फॉर्म में है, अगर कोई भी पानी लिक्विड है, कोई भी फ्लूइड लिक्विड है, तो उसके अंदर फायर है। अगर वो पानी उड़ गया, नॉट सोखा, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, उड़ गया स्टीम बन के, फ्लेम बन के, तो क्या होगा, डिहाइड्रेट होने बॉडी हो जाएगी। तो बॉडी फ्लूइड सूख जाएंगे, यानी बॉडी फ्लूइड्स को उड़ा देगी। पानी को उड़ाने का काम, पानी को स्पीड से भगाने का काम, पानी को स्पीड से मूवमेंट कराने का काम हमारी फायर कर रही है। आप याद रखिए, अग्नि के बिना हमारे जीवन में, हमारे धरती पर जल संभव नहीं है। अगर अग्नि नहीं होती तो हमारा बारिश के रूप में हम सबको पानी नहीं मिलता, समुद्र के अंदर पानी और स्टोर रहता, बस वहीं पड़ा रहता। लेकिन अग्नि की वजह से ही वो स्टीम बना के पानी को होल्ड करके उड़ा के लेके जाता है, और हमारे बॉडी में बारिश करा, हमारे सबको पानी प्रोवाइड कराता है। सेम इन बॉडी, सेम इन बॉडी कि फायर एलिमेंट ही हमारे, एक एनालिसिस है, एक इंटेलिजेंस ही हमारे बॉडी के अंदर बैठी है। जैसे एक हमारे देश के अंदर एक इंटेलिजेंस एक डिपार्टमेंट है, ऐसे हमारे अंदर भी एक इंटेलिजेंस एक डिपार्टमेंट है कि जो भी थॉट्स, एक्शन, विजन, क्रिया या वायरस, बैक्टीरिया, डिजीज, इमोशन जो भी आया, उसको एक इंटेलिजेंस के मदद से रीड करता है, उसी के अकॉर्डिंग बारिश करता है। और वो बारिश किस फॉर्म में है? आप कहेंगे सर इस बॉडी के अंदर कौन सी वायरस होती है? होती है, उसका नाम है हार्मोन्स। वो हार्मोन्स ही हमारे बॉडी की वो वायरस हैं कि वो हार्मोन्स ही, उसी हिसाब से हार्मोन तुरंत सीक्रेट करता है। कोई भी आपने थॉट्स नॉलेज लिया, आपने किसी से बात की और आपको उस आदमी से बात करने में गुस्सा आया, तो जो गुस्सा करने का जो ऑर्डर दिया, जो कमांड दिया, ये हमारे हार्मोन्स ने दिया। और हार्मोन्स को किसने बताया? आपके फायर एलिमेंट में। इसलिए फायर एलिमेंट इज इंक्लूडेड इन द फायर। हार्मोन्स प्रॉब्लम इज द हार्मोनल डिसऑर्डर, हार्मोनल डिजीज
इंक्लूडेड इन द फायर एलिमेंट। और इसी को हम आयुर्वेद आयुर्वेद वाले तो बोलते ही हैं, अरे डायबिटीज ले लो, कोलेस्ट्रॉल ले लो, हार्ट डिजीज ले लो, ये सब पित्त बना हुआ है, पित्त रोग है, हम सब कहते हैं। क्लियर? अरे तुम्हारे दिमाग में यार बहुत गर्मी है, तुम बहुत गर्मी दिखा रहे हो, हाइपर एक्टिविटी, हाइपर इमोशंस, हाइपर इंटेलिजेंस, तुरंत समझेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि जो हमारे यंग स्टेज जो होता है वो बहुत ज्यादा एनालिसिस एनालिटिक एज होती है हमारी, बहुत इंटेलिजेंसी की एज होती है। उस टाइम हम जो भी सुनेंगे हमारी प्रोसेसिंग करने की, एनालिसिस करने की, डिसीजन लेने की बहुत ताकत और बहुत क्षमता अनलिमिटेड होती है। क्लियर? इस तरह की जो पावर है, ये जो ताकत है, ये हमें यहीं से फायर एलिमेंट की वजह से ही मिलती है। क्लियर? तो हम इस तरह से जब देखेंगे कि जो भी हम फायर एलिमेंट को इस तरीके से हम पढ़ना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा, तभी हम इन इतनी गहराई से हम समझ पाएंगे, अन्यथा बहुत टफ हो जाता है। क्लियर? अब दूसरी इमेज हम आपको दिखाते हैं, अब कैसे हमारे बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन इस चीज का हो रहा है, हम आपको वो दिखाते हैं। अब जब भी हम ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात करेंगे, सबको इमेज क्लियर दिख रहा है? अच्छा, अभी 30 मिनट का जो भी क्लास है, इसके बाद हमारे क्लास का 10 मिनट का ब्रेक रहेगा। 10 मिनट बाद आप लोग सभी रीजॉइन करिएगा, क्योंकि अब हम फायर एलिमेंट का पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल उपयोग हम पढ़ाने वाले हैं और लाइव आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं। हम 100% बोलते हैं कि आज आपकी क्लास में अगर आपने फायर एलिमेंट अच्छे से समझ लिया, आप 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा डिजीज आप पेशेंट को देखकर यू डायग्नोसिस पे आपके पेपर पे लिखने वाले हैं आप, क्योंकि आपको तुरंत आपको फायर का टेम्परामेंट, फायर का नेचर, फायर का एक्शन, फायर की एनर्जी एंड फायर का ट्रीटमेंट में डायग्नोसिस एंड फायर का यूज एंड मिसयूज एंड फायर का एप्लीकेशंस हम आपको अभी पढ़ाने वाले हैं। ठीक है? तो नेक्स्ट इमेज में हम देखेंगे, 1 मिनट। तो फायर एलिमेंट का एक और हमने इमेज हमने आपको लगाया था शायद, ये वाला इमेज दिख रहा है सबको? पंकज, ये इमेज दिख रहा है तुमको? सर ये तो पुराना वाला यस सर। ठीक है, ठीक है, ये हाँ हाँ, 1 मिनट 1 मिनट, हाँ, ये वाला दिख रहा है आपको? ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है आपको? नो सर। अच्छा, नहीं दिखा अभी आपको? चार्ट ये देखिए एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लगाया, जिसको नहीं दिखा है बताइए हमें, फिर हम इसको दोबारा से शेयर करें। नहीं सर। ओके, एक सर नहीं दिख रहा है सर। ओके, ठीक है, अब दिख रहा है? यस सर। जी यस सर। सर। ओके, हाँ, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, ये आप देखिए सब चीज का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देखिए कैसे फायर, इन इन सब के अंदर भी फायर है। आपको करंट लगता है, आपको बिजली का करंट लगता है, आप क्या करते हैं, जल जाते हैं ना, तो उसके अंदर भी फायर है ना, बट आपको वो फायर दिख रही क्या? हीट के फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, फ्लो हो रही है। इसलिए हमने कहा एनर्जी, हमारा एलिमेंट जो होता है वो फिजिकल एलिमेंट हम देख सकते हैं, बट उसकी एनर्जी को देखना पॉसिबल नहीं है, सिर्फ फील करना पॉसिबल है। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हो रही है, उससे हम टेलीविजन देख रहे हैं और लाइट जल रही है। मैकेनिकल से, जनरेटर से क्या हो रहा है, एक बल्ब जल रहा है। ये देखिए फ्यूल से हमारी कार चल रही है। आपने गाड़ी में पेट्रोल डाला, उस पेट्रोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, जैसे इंजन चल रहा है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन। इस सबके अंदर फायर है और हम क्या कहते हैं, ज्वलनशील। तो जो ज्वलनशील जो पदार्थ हैं वो सब के सब कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा है ना? बैटरी आपने लाया और आपने तुरंत से आपका फ्लैश लाइट जल गया, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन इमेज है। क्लियर ना? ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है, ये सारे देखिए सारे इमेज। अब ये देखिए हमारे लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आपने एक वर्त लिया और आप वर्त में धीरे धीरे आप बचपना रहा, फिर आप यूथ रहे, फिर आपका आपने और ट्रांसफॉर्म किया, तो आपने न्यू प्रोडक्शन किया, आपने न्यू ग्रोथ किया। हमने अभी पढ़ा था ना, न्यू ग्रोथ क्या किया आपने, नया जनरेशन दे दिया, नया बच्चा दे दिया। इस यूनिवर्स के लिए आपने नया एक ह्यूमन बॉडी प्रोवाइड करा दिया। कब कब? जब आपका फायर एंड वाटर के साथ बैलेंस हुआ।
फायर एंड वाटर के साथ मीटिंग हुआ, फायर एंड वाटर के साथ आपका एवोल्यूशन हुआ। और याद रखिए, हमने कहा था आपको, पहले दिन भी पढ़ाया था कि हर अग्नि के अंदर जल का हिस्सा है। अग्नि कितनी देर तक जल रही है उसके जल पे डिपेंड करेगा। आग जल रही है उसके अंदर, जल उसकी लौ लौ कंटिन्यू जल रही है, उसके जल पे डिपेंड कर रहा है। अगर उस जलती हुई आग के अंदर भी अगर पानी नहीं होता तो वो जल के 1 सेकंड के अंदर पहले तो जलेगी नहीं, चलेगी और 2 मिनट के अंदर सख्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो जब तक लौ के फॉर्म में जलती है उसको पानी की, वो वाटर की वजह से ही जलाता है। और जब तक वाटर और फायर का मेल होता है तभी ट्रांसफॉर्म होता है। जहां पर सिंगल, जब जब सिंगल फायर बचती है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, फिर वो डिस्ट्रक्शन में होता है, डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। हालांकि वो भी ट्रांसफॉर्मेशन ही है, लेकिन वो डिस्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। आपने रोटी ली और आपने बहुत बड़े, आपने आटा बनाया और बहुत बड़ी भट्टी में जाकर फेंक दिया, रोटी आप सोच सकते हैं कि वो रोटी आपको मिलेगी, या उसकी चपाती पकी हुई आपको मिलेगी, वो जलकर राख हो जाएगी। एवरी ट्रांसफॉर्मेशन सेम इन बॉडी। क्लियर। अब आपके बॉडी के, आपके पाचन में आपकी बहुत ज्यादा हीट है, फायर एलिमेंट है, और आपने जो कुछ भी खाया, विटामिन खाए, मिनरल्स खाए, सब के सब वस्ट हो गए, डिस्ट्रक्टिव हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। अरे सर विटामिन B12 की कमी आ गई, अरे सर